आदत की दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ गृहमंत्री तानुधर साहू और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ पुलिस के आला अधिकारियों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीद जवानों के परिजनों से मिले, उन्हें सांत्वना दी। शहीद जवानों के परिजनों के आंसुओं के गम में पुलिस लाइन डूब गया है। शहीद जवानों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को गृहग्राम रवाना कर दिया गया। इस दौरान सीएम ने खुद कंधा देकर अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। नक्सली हताशा में घटना को अंजाम दे रहे हैं। नक्सली कमांडर हिरमा पूरी तरह से घिर चुका है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से जल्द ही और कैंप नक्सल इलाके में खोले जाएंगे। कमल पोस्ट कैंप जो है वहाँ पर जवान लेके आया है। उसके बाद दोपहर करीब जो है 1 बजे जवान घायल नक्सली को दंतेवाड़ा की ओर ला रहे थे और उस कैंप से 7 गाड़ियाँ दंतेवाड़ा और आने की थी। इससे पहले 3 गाड़ियाँ रवाना हो चुकी थी और तीसरे नंबर पर जो गाड़ी चल रही थी तूफान गाड़ी, जिसमें डीआरजी के जवान सवार थे। और जैसे ही कमल पोस्ट से 1 किलोमीटर दूर पहुंचे तो वहां पर ग्रामीण एक लोकल बीज पंडुम होता है, वो त्यौहार मना रहे थे। उस दौरान वाहन को रोका गया और वाहन रुकने के बाद जैसे ही आगे बढ़ा 50 मीटर की दूरी पर माओवादियों के द्वारा आईडी ब्लास्ट की गई, जिसकी चपेट में वाहन आ गया। और आईडी ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि सवार 10 जवान डीआरजी के शहीद हो गए और एक वाहन चालक वो भी इस हादसे में मारा गया। उसके बाद मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और शहीद जवानों का पार्थिव शरीर दंतेवाड़ा लाया गया। दंतेवाड़ा में आज सुबह परिजन भी पहुंच चुके थे आज सुबह। और अब बात करते हैं रफ्तार के कहर की। मुंबई में दरअसल भीषण सड़क हादसा हुआ है। मुंबई के अंदर 11 गाड़ियां आपस में ही टकरा गई। इस वक्त की बड़ी खबर भीषण सड़क हादसे की मुंबई से आ रही है। तस्वीरें आपके सामने घटनास्थल की, जहां पर देखिए किस तरह से जो 11 गाड़ियां हैं वो एक एक कर आपस में टकरा गई। कई गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एक के ऊपर एक गाड़ी भी आपको नजर आ रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखिए कि कितना भीषण ये सड़क हादसा हुआ होगा। महाराष्ट्र के मुंबई राजधानी में 11 गाड़ियां आपस में टकरा गई। और अब बात पश्चिम बंगाल हिंसा मामले की करते हैं। दरअसल एनआईए अब हिंसा की जांच करेगी। रामनवमी पर आपको याद होगा हिंसा हुई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट का यह आदेश। रामनवमी के दौरान बंगाल के कई इलाकों में हुई हिंसा की जांच एनआईए करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज यह आदेश दिया है। बंगाल में रामनवमी पर 30 मार्च से हावड़ा इस्लामपुर में शोभा यात्रा के दौरान झड़प हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। और इसके बाद कई दिनों तक हावड़ा और रिसड़ा के अलावा कई जगहों पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसक घटनाएं सामने आती रही। पुलिस ने इन घटनाओं के बाद 116 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच सीआईडी को सौंपी गई। और इसके बाद हनुमान जयंती से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार केंद्र से फोर्स मांगे, केंद्र भी अपनी फोर्सेस दे। लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा के मामले की अब एनआईए जांच करेगी। रामनवमी पर जो हिंसा हुई थी उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट का यह आदेश। इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी। हालांकि इससे पहले जांच सीआईडी को सौंपी गई थी और पुलिस ने इन घटनाओं के बाद 116 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन कोर्ट का साफ तौर पर यही कहना है कि बंगाल सरकार केंद्र से फोर्स मांगे और केंद्र भी अपनी फोर्सेज दे। लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। कोर्ट में इंटर इन्वेस्टिगेशन जो हुआ 2 सप्ताह अंदर वो एनआईए के ट्रांसफर करने के लिए बोला, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। नहीं, एनआईए को इंटर ट्रांसफर और सीसीटीवी फुटेज इंटर इन्वेस्टिगेशन जो किया, जो एफआईआर हुआ ट्रांसफर करने के लिए बोला। टुडे ऑनरेबल कोर्ट इंटर इन्वेस्टिगेशन व्हिच हैज बीन डन एंड एफआईआर एंड सीसीटीवी फुटेज डायरेक्टेड टू ट्रांसफर टू द एनआईए। अब भरोसा आ गया है कि सत्य बाहर आएगा। इससे पहले भरोसा नहीं था कि सच्चाई बाहर आएगी, क्योंकि यात्रा हम निकाले, मार भी हम ही खाए, एसिड भी हम ही खाए
और फिर हम ही के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठा दिया गया। आप एक चीज देखिए, जो निर्दोष बच्चे थे उनको उठा लिया गया। उसके बाद हमारा राज्य सरकार पे भरोसा चला गया है, पूरा तरीके से चला गया है, और अब भरोसा लग रहा है कि हमें न्याय मिलेगा और जरूर मिलेगा। और जम्मू कश्मीर से अगली खबर है, जहां पर जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। दरअसल रामबन सेक्टर के पास ये जो हाईवे है इसे बंद किया गया है और इसके पीछे लैंडस्लाइड कारण बताया जा रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से राजमार्ग को बंद किया गया और ऐसे में आप देख सकते हैं लंबी ट्रकों की एक कतार, सड़कों पर हजारों की संख्या में सड़क पर ट्रक खड़े हुए हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर घोटरा के सीमेंट प्लांट में तेंदुआ घुस गया और तेंदुए के घुसने से हड़कंप मचा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल। तेंदुए ने एक मजदूर पर भी हमला किया है। हमले का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची है और सर्च ऑपरेशन तेंदुए को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा है। देखिए लाल घेरे में आपको हम दिखा रहे हैं तेंदुआ, और चूंकि ये रिहायशी इलाका है और ये सीमेंट प्लांट घोटरा के पास जहां पर ये तेंदुआ घुसा है, इस तेंदुए ने वहां काम कर रहे मजदूर पर भी हमला बोल दिया। ऐसे में वहां डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं तेंदुआ लाल घेरे में सीमेंट प्लांट, जहां पर बेफिक्री के साथ तेंदुआ घूमता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है और तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। ये तेंदुआ जो कि सीमेंट प्लांट में जा घुसा और सरेरात दौड़ रहा है, एक मजदूर पर हमला तक कर चुका है। लिहाजा पूरे प्लांट में जो लोग हैं वहां पर काम करने वाले, उनके बीच में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल तेंदुए को पकड़ने के लिए वहां पर वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन जब तक इसे पकड़ा नहीं जाता तब तक लोगों के अंदर डर और खौफ का माहौल। आप देखिए वहां पर मजदूर वहां मौजूद था और कैसे उसको रपटाता हुआ तेंदुआ नजर आ रहा है। अचानक उस पर हमला बोलता है और खींचते हुए दूर से दूर तक ले जाता है। ये तेंदुआ हिंसक हो चुका है और लिहाजा सीमेंट प्लांट में अब बेफिक्र घूमते हुए तेंदुए को देखकर लोग डर और दहशत के माहौल में हैं। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है और सर्च ऑपरेशन इस तेंदुए को पकड़ने के लिए चला रही है। अगली खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां पर औद्योगिक थाना क्षेत्र के विक्रमशिला अपार्टमेंट से आशुतोष कुमार की बोलेरो गाड़ी चोरी हो गई। चोरी की घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चोर पहुंचते हैं गाड़ी का लॉक खोलकर, और देखिए यहां पर ये किस तरीके से चोर पहले इधर उधर देखता है, समझता है और इसके बाद गाड़ी का लॉक खोलता है और उसमें सवार हो जाता है। फिर मास्टर चाबी से गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। गाड़ी मालिक ने औद्योगिक थाने में मामला दर्ज कराया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस फिलहाल इस चोर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और अब बात करते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। दरअसल केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण में लगे 45 करोड़ को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है, प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन और उनके इस्तीफे की मांग दिल्ली की बीजेपी की पूर्व अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने की है। कहा अरविंद केजरीवाल ने जनता के पैसे का अपने ऐशोआराम के लिए इस्तेमाल किया। जब लोग कोविड-19 सीजन के लिए तरस रहे थे तो उस वक्त दिल्ली का राजा अपना राजमहल बनाने के लिए जनता का पैसा खर्च कर रहा था। अरविंद केजरीवाल की सरकार घोटालों की सरकार है। अरविंद केजरीवाल उसकी मुखिया हैं। नैतिकता के आधार पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण को लेकर बीजेपी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। जिस तरीके से ये सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगले के सौंदर्यीकरण के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए। बीजेपी का कहना है कि
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना राजमहल बनाने के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है और उसी के चलते यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए 45 करोड़ रुपए 100% जैसे शराब की नीति में इन्होंने किकबैक्स लिए थे। जांच होनी चाहिए सीबीआई की, इस्तीफा देना चाहिए। 45 करोड़ में कितने किकबैक हुआ, कितने पैसे वापसी लिए इन्होंने ठेकेदारों से, और क्या कारण था कि इतने सरकारी आवास होते हुए भी सीपीडब्ल्यूडी ने एक प्राइवेट मकान उनको दिया और उसमें 45 करोड़ रुपए लगा दिया। इसका हिसाब देना होगा। लेकिन राघव चड्ढा तो कह रहे वो तो सरकारी मकान है और उसमें रेनोवेशन का काम होना था, कौन सा रजिस्ट्री करवा ली अपने नाम। देखिए, जिस दिन सीबीआई कहेगी मैं मानूंगा। राघव चड्ढा, केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का एक एक आदमी कार्यकर्ता झूठ की चलती फिरती किताब है। उन्होंने झूठ बोलना है, केवल झूठ के आधार पर राजनीति की, दिल्ली को गुमराह किया। आज उनका आचरण इसके बिल्कुल विपरीत है। शीला दीक्षित को वो औकात दिखा रहे थे। शीला दीक्षित को कह रहे थे कि एसी लगा ले, औकात क्या है। मैं पूछना चाहता हूँ आपकी क्या औकात है? किस औकात से 45 करोड़ रुपए खर्च किया आपने? ये तानाशाह है। जैसे सद्दाम हुसैन के घर पे जब रेड हुई, बम हुआ, तो आपको वहाँ सोने के पलंग और सोने के नलके मिले थे। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। इस मामले में लगातार बवाल मचा हुआ है। इन सबके बीच में बात ऑपरेशन कावेरी की करते हैं। कावेरी के तहत सूडान से 1100 भारतीयों को अब तक निकाला जा चुका है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को नेवी के जहाज INS सुमेधा और भारतीय वायुसेना के C-130J एयरक्राफ्ट के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। सूडान से पहले बैच में 278 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 1700 से 2000 के बीच भारतीय नागरिक सूडान के हिंसा वाले इलाकों से बाहर निकाले जा चुके हैं। और अब आपको बाबा बद्रीनाथ के दर्शन कराते हैं। दरअसल बाबा बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए आज खोल दिए गए हैं। सुबह 7:10 पर मंदिर के कपाट खुलने के बाद सबसे पहले बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया। इसके साथ ही दक्षिण द्वार से कुबेर जी की डोली भी मंदिर परिसर में पहुंची। कपाट खुलने के बाद पहली पूजा और आरती देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई। इस दौरान मंत्रोच्चारण, आर्मी बैंड की मधुर धनों और जय बद्री विशाल के जयकारों से पूरी घाटी गूंज उठी। कपाट खुलने के बाद हजारों श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ के दर्शन किए। इस खास मौके पर मंदिर को 15 कुंटल गेंदों के फूलों से सजाया गया था। इस दौरान हल्की बर्फबारी भी हुई, बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन बद्रीनाथ में भक्तों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आनंद की अनुभूति हो रही है और नारायण की नगरी में पूरा विश्व पधारा हुआ है। लग रहा है सारा विश्व यहाँ एकत्रित हुआ है। नारायण की नगरी में आनंद की अनुभूति हो रही है। बर्फबारी हो रही है, फिर भी नारायण के दर्शन के लिए बहुत ही लालायित है। बोलो बद्रीनारायण भगवान की। बद्रीनाथ पटखंड खुले हैं, बहुत अच्छे लगे। आज भगवान बद्री साहब फूल बरस रहे हैं। ये असली फूल ये है जो ऊपर से बरस रहा है। आज खुशी का दिन है, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इतना बर्फ में ठंडा नहीं लग रहा है और गर्मी आ रहा है। और इसी के साथ